परमात्मा की यह लीला चलती ही रहती है। उसी समय में इस गोकुल में एक अत्यंत विपन्न गोपी रहती थी। यह अकिंचन गोपी विचार करती है, मैं भी कन्हैया को मिलना चाहती हूँ, किंतु सभी गोपियां श्रीमान घर की है, इन सभी गोपियों के सामने मिलना संभव नहीं। मैं एकांत में अकेले कन्हैया को मिलना चाहती हूँ। कैसे मिल पाऊंगी, कहाँ मिलेगा, कैसे मिल पाऊंगी, चिंतन करते करते गोपी के मन में एक योजना आती है। गोपी ने सोचा, यदि मैं फलों को लेकर के बेचने के लिए मैं निकली तो कन्हैया के द्वार के ऊपर जाने का मुझे अवसर मिलेगा, कन्हैया मुझे एकांत में मिल पाएगा। इस गोपी ने अपने टोकरी में कुछ फलों को रखा और यह गोपी फलों को बेचने के लिए गोकुल में निकलती है। क्रीणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्व फलप्रदः। अपने घर से निकली, गोकुल से जाते समय बताती है, फल लीजिए, फल लीजिए, बहुत मीठे हैं, बहुत सस्ते हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत सस्ते हैं। यह गोपी कन्हैया के द्वार के ऊपर आती है, वहां पर वह जोर से चिल्लाती है, किंतु कन्हैया के घर का द्वार आज खुलता नहीं। बहुत दिन बीत जाते हैं, बहुत मास बीतने लग जाते हैं, कन्हैया के घर का द्वार नहीं खुला। तो इस गोपी ने भी अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा। इतनी निष्ठा, इतना विश्वास इस गोपी के अंतःकरण में था, इसलिए गोपी एक दिन सुबह के समय में निकली, फल लीजिए, बहुत सस्ते हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत सस्ते, इस प्रकार चिल्लाते चिल्लाते यह गोपी कन्हैया के द्वार के समीप में आती है। और जैसे ही वह चिल्लाती है, फल लीजिए, बहुत मीठे, बहुत सस्ते है, उसी समय में कन्हैया के घर का द्वार खुलता है। एक बार भगवान से मांगने के पश्चात यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो आप मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, कभी ना कभी आपको परमात्मा देगा, आपको मिलेगा। एक बार परमात्मा के द्वार के ऊपर जाकर के यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो परमात्मा का द्वार आप खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, कभी ना कभी वो कृपा का द्वार खुलेगा। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, नॉक इट शैल बी ओपन टू यू। भगवान का द्वार हमेशा खटखटाते रहो, खटखटाना ये काम छोड़ो मत, वो कृपा का द्वार ये कभी न कभी ये खुलेगा। जैसे ही द्वार खुला, गोपी को बहुत आनंद हुआ। गोपी ने अपने पास में जो फल थे वो फल देने का प्रयास किया। कन्हैया भी फल लेता है। कन्हैया ने कहा, गोपी जरा रुको। गोपी को आनंद होता है, नहीं, कन्हैया ने मुझे रुकने के लिए कहा। परमात्मा के द्वार के ऊपर जाने वाले सभी भक्तों को, सभी संतों को परमात्मा रुकने के लिए नहीं कहते। यहां पर गोपी देने के लिए गई थी। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जब विट्ठलनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, इतने भीड़ में भी विट्ठलनाथ भगवान संत तुकाराम महाराज को कहते हैं कि तुको बार आए, आप जरा रुको, मैं आपसे मैं बोलना चाहता हूं। लाखों लोग, लाखों मनुष्य, लाखों संत दर्शन करके चले जाते हैं, फिर केवल संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को क्यों रोकते हैं? भगवान जानते हैं इसके जीवन में कुछ भी नहीं था, किंतु तथापि कभी इस जीवात्मा ने कंप्लेन नहीं की। नो रिक्वेस्ट, नो कंप्लेन। मैं कुछ मांगना भी नहीं चाहता हूं और मेरी किसी भी प्रकार की शिकायत भी नहीं है। इस प्रकार का जीवात्मा जब भगवान के द्वार के ऊपर जाकर के वो पहुंचता है, परमात्मा स्वयं
ऐसे भक्त के साथ में कुछ वार्तालाप करना चाहते, आप रुको। मांगने वाले को नहीं रोकते। नो कंप्लेन, संसार में कुछ है अथवा नहीं है, बच्चों को भोजन मिलता है अथवा नहीं मिलता है। तुकाराम महाराज ने जीवन में कदापि कंप्लेन नहीं की। हमारा मुनाफे में थोड़ा घाटा आता है तो भी हम शिकायत करते हैं। मनुष्य इतना बदमाश है, वो आपको प्रॉफिट देता है ना, फिर प्रॉफिट में कभी एक आध बार थोड़ा प्रॉफिट में, मैं कैपिटल में नहीं बात करता हूं, प्रॉफिट में यदि आपको परमात्मा ने थोड़ा घाटा कर दिया तो उसमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं ना कि आप मेरा प्रॉफिट बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। परमात्मा आपके घर का नौकर तो है नहीं। प्रॉफिट में घाटा है तो भी लोग शिकायत करते हैं, और संत के जीवन में कैपिटल में पूरा बर्बाद भी हो गया तो संत महात्मा कदापि परमात्मा के पास जाकर के शिकायत नहीं करते। इतना अंतर संतों में और प्रापंचिक लोगों में है। परमात्मा ने जैसे ही देखा कि नहीं, इस गोपी ने विचार किया कि नहीं, मुझे रुकने के लिए कहा है। कन्हैया अंदर जाता है। अंदर जाने के पश्चात कन्हैया कुछ अनाज लेकर के बाहर आता है। कन्हैया ने कहा, अरे ये अनाज, ये धान्य मैं आपको देना चाहता हूं, आप लो। गोपी ने कहा, नहीं कन्हो, मैं यहां पर व्यापार करने के लिए मैं नहीं आई। यह तो केवल आपके प्यार के कारण मैं आपके द्वार के ऊपर आपके साथ वार्तालाप करने के लिए मैं आई, मैं व्यापार करने के लिए नहीं आई। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती हूं। कन्हैया ने कहा कि अरे पगली, यह मैं आपके फलों की कीमत नहीं दे रहा, यह मेरे घर का प्रसाद है। आप मेरे घर का प्रसाद नहीं चाहती हो क्या? जैसे ही कन्हैया के वाणी से शब्द निकला प्रसाद, इस गोपी ने अपनी टोकरी को आगे धरते हुए कहा कि कन्हो, आपके घर का जितना प्रसाद आप देना चाहते हो, यह गोपी लेने के लिए राजी है, आप दो। भगवान के मंदिर में जब भी प्रसाद का वितरण होता है, उस समय में कभी भी इतना अहंकार मत रखे, वो पुजारी मेरे पास आकर के प्रसाद देगा फिर मैं प्रसाद लूंगा। नहीं, पुजारी के पास जाकर के दोनों हाथों को आगे करके कहना चाहिए, पुजारी जी महाराज, ठाकुर जी का प्रसाद मैं चाहती हूँ, ठाकुर जी का प्रसाद मैं चाहती हूँ। ऐसा कदापि न सोचे भाई प्रसाद में क्या वितरित हो रहा है। प्रसाद में तो सामान्य मिश्री वितरित हो रही है। भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैं बाजार से 5 किलो मिश्री घर पे ला करके खा सकता हूँ, फिर इस मिश्री के लिए मैंने उस पुजारी के सामने क्यों जाना चाहिए? यह पागलपन है। जितना प्रभाव प्रसाद खाने के पश्चात उस प्रसाद का परिणाम तुम्हारे शरीर के ऊपर होगा, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उस प्रसाद का परिणाम तुम्हारे मन के ऊपर होगा, उस प्रकार का परिणाम बाजार की मिश्री खाने से कदापि नहीं हो सकता। मांगो, ठाकुर जी का प्रसाद यदि मिलता है, दोनों हाथों को आगे करके मांगते रहो, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं।
क्यों परमात्मा के मंदिर में जाना चाहिए, क्यों तीर्थ ग्रहण करना चाहिए। मुझे एक बार मेरे वकील मित्र ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी, आप ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के तीर्थ ग्रहण करते हो, क्या होता है उस तीर्थ में? वो भी जल है ना, वो भी पानी है। मैंने उसे एक काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई आप सिगारेट क्यों पीते हो? उसने कहा, भाई कोर्ट में काम करते समय एकाध जब डिफिकल्ट केस आ जाती है, मेरे बुद्धि में जब तनाव निर्माण होता है, उस तनाव को दूर करने के लिए मैं एकाध सिगारेट पी लेता हूं, और एकाध सिगारेट पीने के पश्चात मेरे बुद्धि में जो तनाव होता है वो चला जाता है। तो मैंने उसे यही कहा कि भाई आपने, आपके बुद्धि में जो तनाव आता है, उस तनाव को दूर करने के लिए आप सिगारेट पीते हो, उसी प्रकार मैं भी प्रपंच में रहता हूँ, मैं भी संसार में रहता हूँ, मैं भी लोगों में रहता हूँ, और जब कभी किसी के साथ में अनबन हो जाती है और मेरे बुद्धि में जब तनाव निर्माण होता है, मैं एक ही काम करता हूँ, ठाकुर जी के मंदिर में आता हूँ, ठाकुर जी का तीर्थ ग्रहण करता हूँ। ठाकुर जी का तीर्थ ग्रहण करने के पश्चात मेरे बुद्धि में जो तनाव होता है, ये तनाव तुरंत चला जाता है। दोनों के बुद्धि में एक ही समस्या है, टू रिमूव आवर टेंशन। हमारे बुद्धि में जो टेंशन है, इस टेंशन को रिमूव करने का एक ही विचार दोनों मनुष्य के बुद्धि में होता है। लेकिन एक मनुष्य उस टेंशन को दूर करने के लिए वो सिगारेट को स्वीकार करता है, और दूसरा जीवात्मा उसी टेंशन को दूर करने के लिए ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के वो तीर्थ ग्रहण करता है। इंटेंशन इज द सेम, टू रिमूव द टेंशन, मीन्स आर डिफरेंट। दोनों को ये लगता है भाई तनाव जाना चाहिए, एक मंदिर में जाता है, एक सिगारेट पीता है, और एक आध होगा तो बाहर में जाता होगा। यह प्रसाद का परिणाम होता है, ये ठाकुर जी का तीर्थ ग्रहण करने का परिणाम होता है। अकाल मृत्यु हरणम जरा व्याधि विनाशनम सुरपादोदकम पुण्यम यवाम्यायुर। अकाल मृत्यु हरणम, ठाकुर जी का तीर्थ ग्रहण यदि नित्य नियम से जो जीवात्मा करता है, उसकी अकाल मृत्यु होना संभव नहीं होता है। इस गोपी ने अपनी टोकरी को आगे धर के कहा कि देखो कन्हू, आप जितना भी देना चाहते हो, मैं लेने के लिए मैं तैयार हूं। भगवान ने, कन्हैया ने अपने हाथ में जो अनाज, जो धान्य लेकर के आया था, पूरा का पूरा धान्य उस गोपी के टोकरी में वो धर देते हैं। और जैसे ही आया था वैसे ही कन्हैया पुनश्च अपने घर में जाने के लिए निकलता है। आते समय छुम 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 धुनी आ रही थी, जाते समय भी छुम 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 धुनी आ रही थी। द्वार के ऊपर खड़ी रही गोपी ने देखा, अरे ये आते समय भी सुंदर दिखता है, ये बोलते समय भी सुंदर दिखता है, ये जाते समय भी सुंदर दिखता है। ये सुंदर नहीं, मधुराधिपते रकिलम मधुरम। भोग में और भगवान में इतना ही अंतर है। जैसे जैसे जीवात्मा भगवान के समीप में जाता है, वैसे वैसे उस जीवात्मा को भगवान सुंदर सुंदर और सुंदर दिखते हैं। और जैसे जैसे जीवात्मा भोगों के समीप जाता है, वैसे वैसे उस जीवात्मा के बुद्धि में भोगों के प्रति घृणा का भाव निर्माण होता है। कन्हैया घर के अंदर आ जाता है। यह गोपी अपने घर आने के लिए अब यह निकलती है। गोपी ने वह टोकरी अपने मस्तक के ऊपर रखी और टोकरी में उन्हीं प्रकार के अनाज को लेकर के वह निकलती है। और जाते समय वह बोलती है, जाते समय एक मंत्र अलग था, फल लीजिए बहुत मीठे हैं, बहुत सस्ते हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत सस्ते। लेकिन भगवान का दर्शन होने के पश्चात जैसे वह घर आने के लिए निकली तो गोपी का मंत्र ही बदल गया।
जगत में रहने वाले लोगों को, गोकुल में रहने वाले लोगों को ये गोपी चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती है, कोई गोविंद लो, कोई गोपाल लो, बहुत मीठे हैं, बहुत सस्ते हैं। गोकुल की गोपियों ने इस गोपी की ओर देखा और कहा, देखो ये पागल बन गई। व्यवहारिक लोगों के दृष्टि से संत पागल होते हैं और संतों के दृष्टि से व्यवहारिक जीवात्मा ये हमेशा पागल होता है। यह गोपी चिल्ला करके बताती है, कोई गोविंद लो, कोई गोपाल लो, बहुत सस्ते हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत सस्ते हैं, बहुत मीठे हैं। जगत में परमात्मा जितना सस्ता और कुछ भी नहीं है। अरे ये कितना सस्ता है, क्या चाहता है जीवात्मा से? ये कुछ भी नहीं चाहता है। भगवान स्वयं बताते, जीवात्मन यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप मेरे मंदिर में यदि आना चाहते हो, एक तुलसी जी का पत्ता लेकर के आप आओ, मैं आपका कल्याण करूंगा। एक बिल्व पत्र लेकर के आओ, मैं आपका कल्याण करूंगा। एक फूल लेकर के आओ, मैं आपका कल्याण करूंगा। ये कुछ भी नहीं है तो केवल एक लोटा जल लेकर के आओ, मैं आपका कल्याण करूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप भगवान के सामने क्या रखते हो, यह महत्वपूर्ण बात नहीं, किस भावना से रखते हो वो भावना महत्वपूर्ण। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति के साथ मेरे सामने वह कुछ भी रखे, मैं उसका कल्याण करता हूं। मंदिरों में जाते समय कभी कभी हमें इतना बड़ा दुख होता है। कोई छगन भाई मगन भाई यदि राधा कृष्ण मंदिर में यदि वो जाते हैं और जाते समय भी 1 रुपया का 5 रुपया का सिक्का लेकर के जाते हैं, लेकिन वो ऐसा फेंकते हैं। थोड़ा सा सोचो। अरे भगवान के सामने दक्षिणा रखते समय हमारे मन में दुख की भावना होनी चाहिए। प्रभु, मैं आज आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, जो भी देना चाहता हूं कृपा करके आप उसे स्वीकार करें। ये भावना है तो जीवात्मा का उद्धार है। हमें इतना दुख होता है, कभी कभी हम मंदिरों में, देहातों में मंदिरों में जाते, लोग लेकर के जाते हैं। देहात के कुछ लोग यदि पैसा सिक्का उड़ाते, रखते नहीं है, ऐसा फेंकते हैं। कैसा कल्याण होगा? भगवान इतना सस्ता है। पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। एक तुलसी जी का पत्ता लेकर के जाओ तो भी चलेगा। एक त्रिदल, एक यदि आप बिल्व पत्र लेकर के जाते हो तो भी चलेगा। एक सामान्य फूल लेकर के जाते हो तो भी चलेगा। केवल एक लोटे में जल लेकर के जाते हो तो भी चलेगा। लेकिन मंदिर में जाते समय कुछ तो भी लेकर के जाना चाहिए। अपने गुरुदेव को मिलने के लिए, दर्शन के लिए जब जाते हैं, कुछ तो भी साथ में लेकर के जाना चाहिए। एक आध ब्राह्मण देवता के दर्शन के लिए जाते हैं तो साथ में कुछ तो भी लेकर के जाना चाहिए। खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना, खाली हाथ संत के दर्शन के लिए नहीं जाना, खाली हाथ अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए कदापि न जाना। रिक्त हस्ते न गंतव्यम ब्राह्मणम देवता गुरुम। कुछ तो भी लेके जाओ, अपनी क्षमता के अनुसार आप लेकर के जाओ। आप
कितनी बड़ी रकम लेकर के जाते हो, ठाकुर जी नहीं देखते। यो में भक्त्या प्रयच्छति, इस शब्द को पकड़ करके रखो, भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति से देता है भगवान उस वस्तु का स्वीकार करते हैं। जो उन्मत्ता पूर्ण देता है ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। यह गोपी जगत में रहने वाले लोगों को चिल्लाते चिल्लाते कहती है, कोई गोविंद लो, कोई गोपाल लो, बहुत सस्ते हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत सस्ते हैं।